मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, EMI पाकिस्तान की जानिब से जनाब अमीद रियाज साहब, अतीक रियाज साहब, नवीद रियाज साहब की जानिब से, COO ज़ीशान चौधरी साहब की जानिब से मैं हूँ यहाँ आपका खादिम खाकसार तनवीर आफरीदी और आप सबको अस्सलामु अलैकुम अर्ज़ करता हूँ। किसी तारीफ की मोहताज नहीं, बेइंतहा कामयाब नगमों की सिंगर और उनके साथ बैठी हुई हैं परी चेहरा हमारी लेजेंड। तेरे कदमों में बिखर जाने को जी चाहता है, आज तो प्यार में मर जाने को जी चाहता है। बेसब तो सोनिया हाय व मनमोड़े, हमारी निशो बेगम साहिबा, मुमताज आर्टिस्ट। तालियों में कमी नहीं चाहिए, आप सब बड़े बड़े बापों के बेटे, मुझे पता है, लेकिन सबके लिए बजाएं ताली। जनाब रियाजुर रहमान साहब की मिसेस हमारे साथ मौजूद है, उनकी साहिबजादी भी मौजूद है। तो अगर बात की जाए म्यूजिक की, चंद या टोटे ऐसा गाना है जिसमें तैयारी की, एक्सीलेंस को मैडम नूर जहां से, शायद उस वक्त मलका तरन्नुम नहीं उन्हें कहा जाता था, नूर जहां ही थी वो, तो वो गाना सेटेलाइट पे आया और वो फिर पिक्चराइज भी हुआ। तो आज तक जो है, एक तो उसकी जो ड्यूरेशन है 2 मिनट 45 सेकंड है या 3 मिनट है, मैं उसको अक्सर दवाई के तौर पे सुनता हूँ कि इतनी कमर्शियल चीज़ और इतनी क्लासिकल चीज़, मैं ये समझता हूँ कि ये फिल्म के लिए एक एटमी प्रोग्राम सॉन्ग ही है, इसको एटमी प्रोग्राम ही कहा जा सकता है। जैसे गंगा लंबे ते केड़ा दीवे बाले। आखिरी शराब की नजर अमीरू बाजार फिराया, ओदे सारा सैर कराया, ते जू पुछया उस अन्ने कोलो, कहता कुछ भी नहीं नजरी आया। इकट्ठे रहिए, इस तरह नहीं करते, राब्ता तो रखते हैं, थोड़ा मिलने जुलने का सिलसिला तो रखते हैं। मंजिलें बुलंद हो तो मुश्किलें तो आती हैं, मुश्किलों से लड़ने का हौसला तो रखते हैं। जो तुम्हारे अपने हैं, तुमसे प्यार करते हैं, उनका हाल कैसा है कुछ पता तो रखते हैं। और थोड़ी बहुत नाराजगी हो जाती है ना, तो रूठ जाने वाले तो लौट कर भी आते हैं, लौट कर वो आ जाए, रास्ता तो रखते हैं। जुदाई के मौसम सताने लगे हैं, जुदाई के मौसम सताने लगे हैं, वो फिर टूट कर याद आने लगे हैं, वो फिर टूट कर याद आने लगे हैं। रेलिवेंट है ना उनसे। तसव्वुर की परवाज़ को, तख़य्युल की परवाज़ को कैसे रोकूं, वो गोया मेरे घर फिर आने लगे हैं। मेरे सामने बैठकर चुपके चुपके वो माजी के किस्से सुनाने लगे हैं। मैं बिखरी हुई थी, मैं फिर जी उठी हूँ, वो फिर मुझको सपने दिखाने लगे हैं। बपा हश्र महफिल में होने लगा है, वो हसन से जलवे लुटाने लगे हैं। निशो रोक लो देखो जाने लगे हैं, मनाने में जिनको जमाने लगे।
किस तरह भुला उसे करूं नया, मगर किस तरह बुलाऊं उसे गजल बहाना करूं, गुनगुनाया उसे करूं नया, मगर किस तरह भुला उसे गजल बहाना करूं, गुनगुनाया उसे। ये EMI कैसेट कंपनी की तरफ से आज चेक रॉयल्टी तकसीम करने का सिलसिला ये शुरू हुआ है और इसी कंपनी ने ये काम शुरू किया, तो इसके हवाले से बताइएगा सर। देखिए जी, मैंने फ़र्स्ट टाइम ये ऐसा इवेंट अटेंड किया है और जो तनवीर अफरीदी साहब हैं उन्होंने ख़ास तौर पे मुझे इनवाइट किया। मुझे बड़ी खुशी हुई कि EMI इतना बड़ा काम कर रहा है कि मेरा ख़्याल है मुझे हम जैसे सबको उनको खराज तहसीन पेश करना चाहिए, जो पुराने सिंगर्स को, पुराने म्यूज़िक डायरेक्टर्स को और जो शायर हैं सबको वो इस वक्त चेक दे रहे हैं। लेकिन बीच में मुझे थोड़ा थोड़ा दुख भी है कि हमारे आर्टिस्टों के लिए कभी किसी ने कुछ नहीं सोचा। काश कोई इस तरह की EMI हमारे पास भी होती और वह हमारे आर्टिस्टों का सोचती। मैं अब गवर्नमेंट से अपील करती हूँ कि प्लीज़ हमारे लिए कुछ करें। हमारे आर्टिस्ट, कुछ लोग दवाई के बिना बैठे हैं, कुछ लोग रोटी के बिना बैठे हैं। मैं ख़ास तौर पे रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरी जो फेवरेट हैं मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा, जिनको मैं बहुत प्यार करती हूँ और अल्लाह ताला इसी तरह उनका मकाम बुलंद रखे, प्लीज़ आप हमारी हेल्प करें। जी हुमैरा जी, ये बताइएगा EMI कैसेट कंपनी ने ये सिलसिला शुरू किया हुआ, हमारे माजी के जो म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, सिंगर हैं, इनको रॉयल्टी चेक देने का सिलसिला शुरू किया, इसके हवाले से थोड़ा बताइएगा। जी, ये बहुत ही खुश आइंद बात है कि हमारे सीनियर आर्टिस्ट या वो आर्टिस्ट जो डिज़र्व करते हैं और इस तरह की रॉयल्टीज़ पहले पाकिस्तान में ना थी, और अल्लाह करे कोई और कंपनी भी इस तरह EMI के नक्शे कदम पर चले। लेकिन ये EMI को हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उससे बहुत सारे आर्टिस्टों का बहुत अच्छा एक सिलसिला बन गया हुआ है। जी मुशर्रा जी, ये बताइएगा EMI कंपनी, कैसेट कंपनी ने ये सिलसिला हमारे यहाँ शुरू किया हुआ, जो माजी के हमारे म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, सिंगर हैं, ये शायर हैं, तो इस हवाले से बताइए कि रॉयल्टी चेक तकसीम करने का सिलसिला इन्होंने किया हुआ, क्या कहना चाहेंगे? मैं कहती हूँ कि ये इन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया है, क्योंकि हम तो गाने गा के बैठ जाते हैं, हमें कोई रॉयल्टी मिलती, कुछ नहीं मिलता, काफ़ी अरसा हो जाता है। पहले मैंने गाना शुरू किया EMI से, मैं वाहद एक ऐसी सिंगर हूँ कि मैंने गाना ही शुरू किया ना EMI से पहले, और मुझे वहाँ पहले रॉयल्टी मिलती थी। उसके बाद कोई कंपनी का पता नहीं चला और कहीं भी कैसेट की है, रिकॉर्डिंग की है, कोई रॉयल्टी कहीं से नहीं मिली। अब मुझे पता चला कि इन्होंने बुलाया है मुझे, तो मेरा बहुत दिल खुश हुआ कि शुक्र है अल्लाह को, कोई तो ऐसा है अदारा जो हमें अब थोड़ा बहुत हमारे साथ सलूक करेगा या अच्छा कदम उठाएगा हमारे लिए। तो मैं बहुत इनकी शुक्रगुज़ार हूँ EMI की, और मैं बहुत खुश हूँ। जी, हम ये बताइएगा, हमें तो पता है, सब काफ़ी लोगों को वो जानते हैं, आपको नाम से भी है, तो हमारी जो नई जनरेशन है ताकि उसको पता लगे, आपका जो मशहूर मरूफ गाना था वो कौन सा, थोड़ा सा गुनगुना दीजिएगा। मेरा वो था वंगा चढ़ा लो कुड़ियों, जो इंडिया ने भी गाया। उन्होंने तो ऐसे गाया वंगा चढ़ा लो कुड़ियों मेरे माता दे दरबार दियाँ, उन्होंने ऐसे भी गाया वंगा चढ़ा लो कुड़ियों, ये भी गाया। मैंने कमली यार दी कमली वो भी गाया था, वो भी इंडिया में सब ने गाया है। जी तनवीर भाई, ये बताइएगा EMI कंपनी ने कुछ अरसा से ये हमारे माजी के मौसीकार, सिंगर, इन शोबों में रॉयल्टी तक चेक तकसीम करने का सिलसिला आपकी ज़ेर निगरानी शुरू किया हुआ। आप इनको बाकायदा एक तकरीब करते हैं बहुत अच्छी, उसमें इनवाइट करते हैं, फिर उनको ये चेक तकसीम करते हैं, ये बताइएगा। देखिए जी, ये हम पे फ़र्ज़ है
इसका एक पूरा कानून है और बाई लॉज के तहत जैसे टैक्स कटता है, जैसे आपको बिजली का बिल देना होता है, जिस तरह से आपको गैस का बिल देना होता है, इसी तरीके से म्यूज़िक कंपनियों को रॉयल्टी देनी होती है और म्यूज़िक यूज़र्स को लाइसेंस लेकर म्यूज़िक इस्तेमाल करना होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बाई बुक चलते हैं। ताज़ीरात पाकिस्तान या कॉपीराइट एक्ट 1962 जिस तरह से हम लोगों को पाबंद करता है, वो उसके हिसाब से हम सब हमारी रॉयल्टी देना हमें ख्याल कोई नहीं आया। ये इसका कानून है और उस कानून पे अमल दरामद जो है वो बहुत ज़रूरी है। हम बात कर रहे हैं माजी के मरूफ सिंगर तसव्वुर खानम से, जिनके बेतहाशा सुपर हिट सॉन्ग है। आज हम इनसे पूछेंगे, आज ये EMI के एक इवेंट की तकरीब में मौजूद हैं, तो हम इनसे पूछेंगे मैडम ये बताइएगा, EMI कंपनी कैसेट जो थी एक ज़माने में बड़ी मारूफ थी, उन्होंने ये रॉयल्टी चेक तकसीम करने का सिलसिला शुरू किया हुआ सिंगर्स को, शायर, ये म्यूज़िक डायरेक्टरों को, क्या कहेंगे इसमें? मुझे तो बहुत खुशी हुई, मैं आपको बताऊं कि कोई इदारा ऐसा है जो आर्टिस्टों के लिए सोच रहा है और अच्छा सोच रहा है। और कई ऐसे गुमनाम आर्टिस्ट बैठे हुए जिनको कोई पूछता तक नहीं, तो ये इनका बड़ापन है कि पुराने आर्टिस्टों को, जो गुमशुदा आर्टिस्ट हैं, उनको ढूंढ के लेके आए यहाँ और उनके लिए बेहतर सोच रहे हैं कि उनके लिए कुछ करना चाहिए। मैं कहती हूँ बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा मैडम, एक थोड़ा सा ये बताइएगा, कुछ अर्सा आपने काफ़ी थोड़ा सा गैप भी डाला का, वो इसकी क्या वजह थी? आप थोड़ा सा इंडस्ट्री से, सिंगिंग से दूर हो गई? बस ये उड़ा दिया गया कि यहाँ नहीं है जी, वो नहीं गा सकती। अच्छा, सही होगा, वो यहाँ है ही नहीं। मैं अभी एक खाना था एक जगह, तो वहाँ काफ़ी लोग आए हुए थे, मुझे बुलाया उन्होंने, मैडम आप भी आए, ये तो चले गए। माशाल्लाह, वहाँ कुछ लोग आए हुए थे, कहते मैडम आपका तो कोई नंबर नहीं देता। सही। PTV से नंबर लें, रेडियो से नंबर लें, या किसी को कहें कि तसव्वुर खानम साहबा का नंबर दें, तो कहते हैं जी हमें नहीं पता। तो क्यों, मतलब कहता है कि TV वालों के पास मेरा नंबर है, रेडियो के पास मेरा नंबर है।